सोमनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग उन स्थानों को कहते हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। यह प्राचीन मंदिर पिछले सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस जगह को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख स्थान है। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आज हम आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा शिव पुराण में है। सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। शेष कन्याओं ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। अपनी अन्य कन्याओं पर होते हुए अन्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षय होता रहेगा। फलस्वरूप चंद्र का तेज धीरे धीरे घटने लगा। शाप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने के लिए ब्रह्मा ने कहा, जिसके पश्चात चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और आखिरकार अपने अंतिम समय के अंतर्गत उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण चंद्रदेव नष्ट होने ही वाले थे, तभी भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनको बचाया। भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रदेव से कहा कि मैं तुम्हारा श्राप तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम जरूर कर सकता हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम महीने के 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इसके पश्चात से ही चंद्रमा महीने में सभी दिनों में घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि तपस्या करते हुए जो अंतिम रूप चंद्रदेव का बचा हुआ था, उसे भगवान शिव ने अपने सर पर धारण कर लिया। चंद्रमा के इस अंतिम स्वरूप को आज भी भगवान शिव के माथे पर देखा जा सकता है। अपने नए जीवन के लिए चंद्र काफी प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान शिव के विश्राम करने के लिए एक मंदिर बनाया, जिसे आज सभी लोग सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। बाण स्तंभ का रहस्य। दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। ऐसा ही एक रहस्य गुजरात के सोमनाथ मंदिर में छुपा है, जो सदियों से अनसुलझा ही है। दरअसल मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा है जो सबको हैरान कर देता है। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है, जो बेहद ही प्राचीन है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन यह कहना कि इस स्तंभ की सीध में एक भी भूखंड नहीं है, यह बड़ी बात है।
क्योंकि यह ज्ञान तो किसी विमान में चढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है, या आजकल ड्रोन कैमरे चले हैं तो वे भी यह बता सकते हैं। सैटेलाइट से भी यह जाना जा सकता है। पृथ्वी का एरियल व्यू इसे बता सकता है। आप गूगल मैप पर जाएं और खुद ही चेक कर लें। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, और वह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है। 3 नदियों का संगम स्थल सोमनाथ मंदिर 3 पवित्र और प्राचीन नदियों हिरण्य, कपिला और सरस्वती के महासंगम क्षेत्र में है। प्राचीन समय से ही यहाँ 3 नदियों के संगम स्थल होने के कारण यह एक पवित्र स्थान रहा है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। सोमनाथ मंदिर की धार्मिक मान्यता। ज्योतिर्लिंग के धार्मिक मान्यता के बारे में बात करें तो सोमनाथ महादेव की पूजा और उपासना करने से भक्तजनों के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। इस कारण यहाँ अनेकों लोग सुख शांति के लिए आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ एक लोकप्रिय चंद्र कुंड है। बता दें कि यह कुंड पाप का नाश करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। इस कारण इसे पाप नाशक तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस चंद्र कुंड में स्नान करते हैं उनका पाप हमेशा के लिए मिट जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि मंदिर में आज भी भगवान शिव और ब्रह्मा निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने किया देह त्याग। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आँख जानकर धोखे में तीर मारा था, जिस कारण कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। 17 बार नष्ट हुआ सोमनाथ मंदिर। मान्यता है कि यहाँ एक मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आदि अनंत है। इसका सर्वप्रथम निर्माण काल अज्ञात है। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा और शिवलिंग को खंडित किया गया। इन सब के बावजूद आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर में विराजित शिवलिंग और यह मंदिर पूरे भव्यता के साथ इस दुनिया के सामने खड़ा है। द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुल 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनवी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके पश्चात प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः सन 1706 ईस्वी में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया।